व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं एक ऐसे मुकाम पे मौजूद हूँ जिसकी बुनियाद एक ऐसे बादशाह ने रखी है कि जिसकी गवाही पूरा हिंदुस्तान देता है। तो ये जो मुकाम है मनसेरा में मौजूद है, जिसका नाम अशोका पार्क है। तो यहाँ इन पत्थरों की हिफाजत करने के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं और एक कमरे नमा जगह है जहाँ पे इनकी हिफाजत की जाती है। आखिर क्यों ऐसा ख़ास क्या इन पत्थरों में, तो चले हम लोग जानते हैं इन पत्थरों के बारे में और मैं आपको बताता हूँ आज इनकी हिस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अशोक आज़म या अशोका द ग्रेट के बारे में बताता हूँ। अशोक आज़म हिंदुस्तान के मौर्य ख़ानदान का तीसरा सबसे बड़ा हुक्मरान था। ये हिंदुस्तान के शहर पटना में पैदा हुआ। अशोक आज़म बचपन से ही बहुत निडर, बहादुर और सख्त दिल था और इसने इस बात की गवाही 16 साल की उम्र में दे दी थी। 16 साल की उम्र में उनने इस बात को साबित कर दिया कि वो निडर हैं। उन्होंने एक छड़ी की मदद से शेर का सामना किया। वो बहुत बहादुरी से उसके साथ मुकाबला किया और एक छड़ी की मदद से उसका शिकार किया। अशोक आज़म के बारे में ये बात भी बहुत मशहूर मानी जाती थी कि वो अपने मुखालफिन का जंग के दौरान उनका ज़बह करके अपनी फ़तह का जश्न मनाया करता था। और उसके बारे में ये बात भी मशहूर मानी जाती है कि उसने अपने 99 भाइयों का कत्ल करके तख्त व ताज का मालिक बना था। जब उसकी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पे कायम हो गई और हिंदुस्तान के बाद उसकी हुकूमत आगे बढ़ती चली गई, तो उसका इरादा बना कि वो अपनी रियासतों की सैर करे। उसने यह इरादा बनाया और वो अपनी रियासतों की सैर के लिए रवाना हो गया। उसकी रियासत में हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और मशरक़ी बंगाल शामिल था। अपनी सारी रियासतों की सैर करने के बाद वो अफगानिस्तान पहुंचा, जहां से बरास्ते चीन मनसेरा आया। तब मनसेरा के नाम से नहीं था, तब वहाँ पे मान सिंह उसका मालिक था। तो मानसेरा नहीं कहा जाता था, उसे मान सिंह का शहर कहा जाता था। उस वक्त मनसेरा की अहमियत बहुत ज़्यादा मानी जाती थी क्योंकि इस जगह से चीन, वास्ता एशिया, कश्मीर और टेक्सला से आने जाने वाली सड़कें जुदा होती थी और ये एक ही वो रास्ता था जहाँ से पूरा हिंदुस्तान। बादशाह अशोका ने 3री सदी में मनसेरा के करीब एक चट्टान पर 14 अहकामात लिखवाए। ये अहकामात उस ज़माने की तारीख़ी ज़बान में लिखे गए थे। अहकामात के पीछे बहुत तारीख़ी बात है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अहकामात के बारे में बताता हूँ। जैसा कि व्यूवर्स, मैंने आप लोगों को बताया कि अशोका बादशाह बहुत ही सख्त दिल था और निडर था। वो अपने मुखालफिन को जंग के दौरान उनका गला काट दिया करता था, उन्हें ज़बह कर दिया जाता था। व्यूवर्स, उसने एक जंग के दौरान अपने 1 लाख मुखालफिन का कत्ल कर दिया। 1 लाख मुखालफिन का कत्ल करने के बाद उसका दिल बेचैन होने लगा। उसने हिंदुइज़्म छोड़ने का फ़ैसला किया। हिंदुइज़्म छोड़ने के बाद वो बुद्धिज़्म में आ गया, जहाँ पे वो सिर्फ एक नेक दिल इंसान बन गया। नेक दिल इंसान बनने के बाद उसने 14 नुकात कायम किए और वह 14 नुकात बड़े बड़े चट्टानों पे तहरीर करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान में ये चट्टान ज़िला मानसेरा, ज़िला मुजफ्फरगढ़ और टेक्सला में मौजूद हैं। उसने ये 14 नुकात उस वक्त की कदीम ज़बान में लिखवाए गए। वक्त गुजरने के साथ साथ वो कदीम ज़बान में ख़त्म हो गई और ये अहकामात भी अभी तक नहीं पढ़े जा सके। बहुत से साइंसदान बहुत से मुल्क से आके इस ज़बान को पढ़ने और पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। पाकिस्तान बनने से पहले इन पत्थरों को बहुत से आफात का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन अब इनकी असली हालत में महफूज रखा गया। मनसेरा के मुकाम पे, जिसको अभी लोग अशोका पार्क कहते हैं, वहाँ पे इन पत्थरों को महफूज रखा गया। अब इन पत्थरों की हिफाजत करना महकमा आसार कदीमा का काम है और इनको महफूज रखा गया और अभी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। व्यूवर्स, अब भी उन चट्टानों पे 14 नुकात लिखे गए हैं, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो व्यूवर्स, अगर आपको मान सिंह के बारे में और मनसेरा के बारे में हिस्ट्री जाननी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की हिस्ट्री की वीडियो कैसी लगी है।